सबसे पहले बात सीधी में दर्दनाक बस हादसे की, जिसमें 47 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई। अब सवाल यही है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है और ऐसे हादसे रोकने के लिए कब सख्त कदम उठाए जाएंगे। मन बहुत व्यथित और दुखी है। मैं तो मानता इससे दुखद घटना, अति गंभीर घटना, कष्टदायी घटना, हमारा आपको दिल के दिमाग को झकोरने वाली घटना। कोई शब्द नहीं है हमारे पास। कुछ तो लेडी 6 महीने के बच्चे रखती थी। मासूम बच्चे अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाए, कितना तड़पे होंगे। गाड़ी का परमिट हमें रेस्ट कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए हैं। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं। पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। सीधी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। रात होने की वजह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन आज राहत बचाव का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। बेकाबू होकर नहर में गिरी बस में करीब 60 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। राहत बचाव के काम में जुटी टीम ने कल रात तक नहर से 47 शव बरामद कर लिए। 5 लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है। हादसा कल सुबह जब करीब 60 लोगों के साथ सतना जा रही बस सीधी में बाणसागर में गिर गई, उस वक्त ये हादसा हुआ। हादसा रामपुर नेकिन के पास सरदा गांव में हुआ। ये जगह सीधी से 80 किलोमीटर और सतना से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये उस वक्त की सबसे पहली तस्वीर जब ये हादसा हुआ और बेकाबू होकर ये बस इस नहर में पलट गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक 40 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और भी संख्या है कि बढ़ सकती है आंकड़ा ये। और साथ साथ घटनास्थल पर परिजन पहुंचे हुए हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ितों से मुलाकात की है वहां पर मंत्रियों ने जाकर, और साथ ही सीएम की तरफ से भी सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। कल 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी सीएम ने किया है। और मिसिंग की चूंकि सूचना थी तो हम लोग जब तक नहीं एक को देख लेते आगे मिसिंग का अब एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, क्योंकि जो देखा है तो, लेकिन 4-5 और हो सकते हैं। आइए अब उन लोगों के बयान आपको सुनाते हैं जो या तो हादसे में बाल बाल बच गए या अभी भी अपनों की तलाश में जुटे हैं। मैं पेपर के लिए जा रही थी। सरकार जो नौकरी की उम्मीदें देता है ना, लोगों को उम्मीदें नहीं देता, जान लेता है। उसको पेपर लेने दो तो क्या सीधी सेंटर में नहीं दे सकता है? सीधी के लोग सीधी में पेपर देते तो क्यों जान जाती है? वो जा रही थी पेपर देने, दमाद भी जाना था, जा रहा था और वो गाड़ी पलटी हो गई नहर में। नहर में पलटी हो गई तो दोनों चले गए, तो लड़की मिल गई है, लड़का नहीं मिला है। अभी तक हमारी भांजे की तो मिल गई है, भांजे की लाश बरामद हो गई है, उसका पीएम भी हो गया है। अभी हमारी बालिका का नहीं हुआ है।
प्रदेश के सीधी से सतना जा रही यात्रियों से भरी बस बाणसागर नहर में गिर गई। दर्दनाक हादसे में बस में सवार 47 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 यात्रियों को बचाया गया है। कुछ यात्रियों के बह जाने की भी आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है बस में तकरीबन 60 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के सीधी में यात्रियों से भरी बस बाणसागर नहर में गिर गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। हादसे का शिकार होते ही बस का आधे से ज्यादा हिस्सा नहर में समा गया और उसमें सवार यात्री भी बस के साथ नहर में डूब गए। हम लोग घर में थे, यहाँ से गाड़ी गई तो अपना वहीं पर कहीं वहाँ से गिर गई, तो हम लोगों ने देखा जैसे गिर गई तो हम लोग यहाँ से दौड़े, फिर वहाँ नहर में कूदे, हम लोग निकाले उनको। कितने लोगों को निकाला तुम लोगों ने? हम लोगों ने 9 लोगों को निकाला। ये 7:35 7:40 में बस आई। हमने सोचा पंचवती आ रही है, आज कितनी फास्ट में आ गई। उसमें लिखा था सतना बस। अपनी गाड़ी निकाल के मैं साइड में लगा के पहुँचते थे राम बन जाने के लिए, तभी वो घुस गई। तो हम लोग धाए इधर से, तो 8-10 लोगों को हम लोग निकाले। चश्मदीदों के मुताबिक यात्रियों से भरी बस जिस वक्त सीधी से सतना जा रही थी, उसी दौरान बस के सामने से एक कार आ रही थी। तब ड्राइवर उसे साइड देने लगा और तभी बस का बैलेंस बिगड़ गया और ये भयानक हादसा हो गया। महज 7 किलोमीटर के फेरे को बचाने के चक्कर में ये बस आज इस दूसरे रूट से डाइवर्ट होकर सतना के लिए रवाना हुई थी। और जैसे ही ये यहाँ पर हमारे बगल में आपको जगह दिखाते हैं, वो घटना स्थल दिखाते हैं, जहाँ पर तमाम अभी आला अधिकारी और प्रशासन और मंत्री के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस जगह पे यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये बस है, यहाँ से बस इस सड़क में आई थी और ये बस इस जगह से यहाँ पे जंप की थी इस बस ने यहाँ पे सड़क में, और इस बस सीधे यहाँ से इस नहर में चली गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने नहर में से लोगों को निकाला, लेकिन नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से राहत बचाव में दिक्कत आने लगी, जिसके बाद बाणसागर डैम से निकलने वाले पानी को बंद कराया गया। नहर में पानी का लेवल कम कर दिया गया ताकि लोगों को खोजने में आसानी हो। सीधी से सतना की तरफ जा रही थी बस, जो इन्फॉर्मेशन मिली है करीब 7:40 के आसपास बस अनकंट्रोल्ड होकर इस मेन नदी इसमें नहर में गिरी है। बताया जा रहा है बस में तकरीबन 60 लोग सवार थे। मृतकों में ज्यादातर छात्र, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। सीधी में नहर में बस गिरने से 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 20 छात्र बताए जा रहे हैं। हादसे के पीछे अब तक जो वजह सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए भीषण सड़क हादसे के पीछे जो शुरुआती वजह बताई जा रही है वो हैरान करने वाली है। इस पूरे हादसे में अब बस ड्राइवर की गलती निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बस में 32 लोगों के ही बैठने की क्षमता थी, लेकिन इसमें करीब 60 यात्रियों को भरा गया। ये बस सीधी से सतना जा रही थी। बेसिकली इसका रूट है छुरिया घाटी होते हुए, परंतु वहाँ जाम था, कोई बलकर पलट गया था, तो ये उसने ये रास्ता निकाला। सीधे काफ़ी तेज़ बह रही जो अपनी नहर है उसमें गिरी है। नहर काफ़ी गहरी है। उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया, विदिन 3 to 4 आवर में हमने पूरी बस को बाहर निकाला। इस बस को सीधी से निकलने के बाद छुरिया घाटी से होते हुए सतना तक जाना था, लेकिन झांसी रांची स्टेट हाईवे की सड़क खराब और अधूरी होने की वजह से वहां जाम लग जाता है। बताया जा रहा है कि इसी जाम से बचने के लिए बस ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया। प्राथमिक दृष्टया में किसी ने बताया, पूछा कि भाई कोई झुरिया घाटी है, वहाँ से जाम था, इसलिए उसने मात्र 5-7 किलोमीटर का टर्न लिया था, ऐसा मुझे पता लगा। लेकिन हमने डिप्टी टीसी को भेजा है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा है कि आप वास्तविकता क्या है जांच का पता करो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। बस ड्राइवर पर आरोप है कि शॉर्टकट के चक्कर में उसने काफी संकरा और जोखिम भरा रास्ता अपनाया। नतीजा ये हुआ कि बस का नियंत्रण बिगड़ा और वो बाणसागर नहर में जा गिरी। बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आने के बाद बस का फिटनेस और परमिट सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है। बस हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 7-7 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार 5 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए देगी। पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया।
सीधी में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत घटनास्थल पर 2 मंत्रियों को रवाना कर दिया और अपने सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। बहन हिम्मत रखो, पूरा हिम्मत रखो, कौन संभालेगा इनको सबको? माई तो संभालती है। पहली प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य की है और इसलिए कैबिनेट की बैठक भी स्थगित की है। वहां प्रशासन के संपर्क में हूं और लगातार बात कर रहा हूं। घटना बहुत दुखद है, लेकिन जो बेहतर प्रयास हो सकते हैं उनमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हादसे में मृतक के परिजनों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को लेकर 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा पीएम रिलीफ फंड से की गई है। इसके साथ ही गंभीर रूप से जख्मी लोगों को भी 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की ओर से दी गई सहायता राशि के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं अब सीधी हादसे पर मुआवजे को लेकर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने हादसे के लिए राज्य सरकार की बदइंतजामी का आरोप लगाकर मुआवजे की रकम करोड़ करने की मांग की। उसमें से कई लोगों को जिंदा बचाया जा सकता था और इसके बाद भी अभी तक लोगों को नहीं बचाया जा सका। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाए। हर मरने वाले को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक और जहां कांग्रेस हादसे पर राजनीति कर रही है, वहीं राज्य सरकार अभी सिर्फ राहत बचाव के काम में पूरा ध्यान लगाए हुए है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आगामी सूचना तक अपने सभी कार्यक्रम टाल दिए हैं। कांग्रेस ने सीधी बस हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। ठहाके लगा कर मंत्रियों के घरों पर भोज चला, जिस भोज में जो है हमारे परिवहन मंत्री जी भी विराजमान थे। मैं कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस हृदय विदारक घटना में संलिप्त समूचे प्रशासन को दंडित किया जाना चाहिए और जो परिवहन मंत्री